नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक एवरेज। पार्ट 1 में आप लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एवरेज का। आज हम लोग देखते हैं एवरेज का पार्ट 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठंड काफी बढ़ चुकी है और इस ठंड के मौसम में आप खूब मन लगाकर मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। दोस्तों, बिल्कुल निराश और उदास मत हो, क्योंकि एग्जाम आज नहीं तो कल होगा। आप अपनी तैयारी को पूर्णतः कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको जब भी एग्जाम आए आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। जैसे एग्जाम होगा आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आप उदास होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करना है और समय समय पर पढ़ते रहिए और मनोरंजन भी करते रहिए। 24 घंटे हैं आपके पास, आप लोग उसमें 6 से 7 घंटे निकालिए और बिल्कुल टाइम टेबल बनाइए। सुबह उठिए और जल्दी रात को सो जाइए और लेकिन पढ़ते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 25 संख्याओं का जो औसत है, एवरेज है, वो 18 है और प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या क्या होगी। मतलब जब भी हमको बीच के नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप लोग ट्रिक न करके पूरा लॉन्ग मेथड पहले देखिए, उसके बाद मैं ट्रिक भी बता दूंगा। तो चलिए देखिए ध्यान से। यहाँ पर 13वीं संख्या को क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो 25 संख्याओं का औसत 18 है। तो आप लोगों को अगर 13वीं संख्या ज्ञात करनी है तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ 25 गुणित 18। ये 25 संख्याओं का कुल योग 25 गुणित 18 कर लेते हैं पहले ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब ये देखिए 25 संख्या है, अब इनमें से हमको माइनस करने हैं। अब अगला क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो यहाँ पर 12 में 14 कर लीजिए आप और इनको प्लस कर देना है। अब फिर 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो यहाँ पर 12 में 17 कर देने हैं। अब ये हमारा जो 13वीं संख्या है वो आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 25 गुणित 18 करते हैं 18 पंचे 90 होता है, 0 और 18 36 और 9 ये हो जाएगा 45। दोस्तों, टेबल आप लोग याद रखिए, आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा। देखिए माइनस करना है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से 14 दूनी कितना होता है 28 होता है और 14 कम 14 और 2 कितना हो जाता है 16, 168 हो गया। अब प्लस कर देंगे, ये देखिए 17 दूनी 34 की 4 हो जाएगा और 17 कम 17 और 3 20 204 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 450 को इनसे माइनस कर देना है, इनको ऐड कर दीजिए और 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 372 को तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर कैरी चले जाएगा 1 और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 7 और ये हो जाएगा कैंसल। हमारा जो 13वीं संख्या होगी, 13वां नंबर का जो आंसर, 13वीं नंबर का जो संख्या होगा वो होगा 78। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थियों की आयु ज्ञात कीजिए, ये हमको कह रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को टोटल निकालने होते हैं इसमें से। तो औसत से जो नंबर है उसको आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 15 विद्यार्थियों की कुल आयु कितना हो जाएगी, यहाँ पर हमको 15वें नंबर की जो विद्यार्थी है उसका आंसर हमको लाना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों याद रखिए, 15 जो है बोल रहा है कि 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। तो 15 गुणित 15 करके हमको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। इसका टोटल तो ये आ गया। अब क्या करना रहता है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब ये तो टोटल निकल जाएगा, इसके बाद हमको इनको माइनस करना रहता है, इन दोनों को जोड़कर। देखिए क्या बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14, तो 14 गुणित 5 कर दीजिए आप, 14 इनका टोटल निकल जाएगा, प्लस कर दीजिए इसको। अब कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो आप लोग क्या करना है, 16 into 9 कर देना है। अब बस हमारा आंसर निकलने ही वाला है। 15वां जो विद्यार्थियों की जो आयु उसका आंसर हम लोग को निकल जाएगा। तो 15 को हम जानते हैं 225 होता है। बिल्कुल आप लोग टेबल याद रखिएगा। टेबल देखिए मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से ही स्ट्रांग होता है और आप लोग टेबल 20 तक तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों। चलिए ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 14 पंचे 70 हो जाएगा आपका,
प्लस 16 नहीं 144 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 225 में से इसको माइनस कर दें हैं इन दोनों को जोड़कर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 4 11 और ये हो जाएगा 1 और 1 2 214। अब यहाँ पर हमको आंसर निकल जाएगा हमारा 14 और ये हो जाएगा 5 में 4 के 1 कर लो ये 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा 11। हमारा क्या हो जाएगा आंसर 15वें जो विद्यार्थियों की जो आयु हो जाएगा वो है 11। तो यहाँ पर 15वें विद्यार्थियों की जो आयु होगा वो होगा 11। हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देखिए और मुझे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। दोस्तों आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 और यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान से मैं आप लोग को पहले लॉन्ग मेथड से बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। तो आप लोग काम कीजिए, पहले 6 कर्मचारी की कुल आयु निकालेंगे। 6 कर्मचारी का जो टोटल निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 6 गुणित कितना हो जाएगा हमको 37। टोटल को क्या कर देते हैं, एवरेज से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 7 कितना होता है 42 2 और ये हो जाएगा 6 के 18 और 4 22 ये हो जाएगा 222। इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, देखिए पहले कर्मचारी 6 थे, अब एक बढ़ रहा है, मतलब हमारे पास अब हो जाएगा 7 कर्मचारी। 7 कर्मचारी का हमको टोटल निकालना है, टोटल आयु निकालना है, टोटल। ये देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 7 लिख देते हैं, लेकिन औसत में कुछ चेंजेस हो रहा है। देखिए ध्यान से, कम हो रहा है तो माइनस, अगर बढ़ेगा तो प्लस। 2 वर्ष कम हो जाता है। देखिए पहले टोटल कितना था 37 था एवरेज, अब कितना 2 वर्ष कम होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इस 37 में से 2 को घटा देंगे ना, तो ये 35 हो जाएगा। अब हो जाएगा 7 पंचे 35 और ये 7 21 3 24। अब हमारा 245 आ गया। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। देखिए ये 7 कर्मचारी में से 6 कर्मचारी करेंगे तो सिर्फ एक ही सिंगल ही कर्मचारी तो बचेगा। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक कर्मचारी का जो आयु है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो आप लोग 245 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 222 को, तो हो जाएगा 5 में से 2 हो जाएगा 3। आप लोग 245 में से ये 222 को यहाँ पर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 5 में से 2 हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 में से 2 हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 23। तो जो नया कर्मचारी है उसका जो है एज हो जाएगा 23। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोग का क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी कक्षा में 30 लड़कों व अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब हमारे पास 30 स्टूडेंट है और एक टीचर है, उसका जो टोटल है एवरेज है वो है 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ने के लिए बोल रहा है, आयु छोड़ दी जाए तो औसत आयु डेफिनेटली कम ही हो जाएगा। 1 वर्ष कम हो गया तो अध्यापक मतलब टीचर का हमको एज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ध्यान से सबसे पहले 30 लड़के हमारे पास, और अगर एक अध्यापक हुआ तो हमारे पास जो है वो तो 31 हो गए हमारे पास। टोटल 31 हो गए, क्योंकि लड़के प्लस टीचर को दोनों को लेना है, तो 31 टोटल लोग हो गए हमारे पास। और इसका जो एवरेज है वो है 15। तो कुल निकालते हैं, टोटल हमको आयु निकाल देते। तो 15 कम 15 हो जाएगा 5 और ये 15 से 45 और 46। मतलब टोटल अगर स्टूडेंट और अगर टीचर को ऐड कर दिया जाए तो टोटल जो है हमारा जो आयु है वो 465 हो जा रहा है। अब क्या कह रहा है सेकंड स्टेप बोल रहा है कि अध्यापक की आयु को निकालने के लिए बोल रहा है, छोड़ दीजिए बोल रहा है। मतलब अब अध्यापक को अगर मैं निकाल दूं तो हमारे पास तो 30 ही लड़के हो जाएंगे। 30 लड़के का जो एवरेज है वो देखिए ध्यान से डेफिनेटली कम हो जाएगा। अब निकाल रहे हो तो कम तो होगा ही होगा। कितना कम हो रहा है, 1 वर्ष कम हो रहा है। तो आपको जो 15 था एवरेज, अब उसको 1 का हमको माइनस करना है तो 14 हो जाएगा। 14 से कितना हो जाएगा 42 और ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से अगर हमको सिर्फ क्या करना है, अध्यापक का एज निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो 30 तो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ एक जो बचेगा वो अध्यापक का मतलब टीचर का हमारा क्या निकलने वाला है, आयु निकलने वाला है। वो कितना हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 45, 4 कैंसिल हो जाएगा। मतलब
टीचर का जो एज होगा वो 45 वर्ष होगा और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दिख भी रहा है। तो दोस्तों चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बताया हूं, यहाँ आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिए और इसका भी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग मुझे बताइए सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया हूं उसका आंसर आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, और जो कमेंट नहीं कर रहे होंगे वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। काफी स्टूडेंट लोग कमेंट करते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनका रिजल्ट फिक्स अच्छा ही आएगा। और आप लोग अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल आप घर में मेहनत कीजिए और सुरक्षित रहिए घर में। अगर कुछ काम नहीं है तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, और अगर बाहर निकल रहे हो तो बिल्कुल मास्क आप लोग पहनिए, क्योंकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो दोस्तों आप घर में सुरक्षित रहिए, और बिल्कुल मैं याद से आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे में आप 6 से 7 घंटे रोजाना पढ़ते रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए और मैं भी सुरक्षित रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।